इलेक्शन कमीशन का जोर है कि आप इतने लिमिट से पैसा ज़्यादा खर्च कर ही नहीं सकते। तो देखिए उनके पास ये बाइंडिंग होती होगी, वो आपको बोलते होंगे कि सस्ता करें। मेरे को पता है कि मेरे को चुनाव आयोग ने कभी आप 10 लाख रुपए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी। 10 लाख रुपए तो वो होगी जो हमने बजट में उनको दिखाना है। अच्छा, बाकी मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा वो रिकॉर्डिंग में नहीं है ना। एक मेरे को यहाँ पर दिख रहा है जो बीजेपी का ही लोगो है, जिसकी पीएम की बड़ी एक फेमस फोटो आती है, हाँ। जो वो पकड़े हुए लोगो। टॉप 3 सेलिंग आइटम हर पार्टी की अगर हो कोई, तो ये आप पटका लगा लीजिए और फ्लैग। पटके और फ्लैग टॉप 2 सेलिंग आइटम्स हैं हर पार्टी ओवर हर पार्टी पार्टी लाइन की। और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी भी इनकी बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि वो कोने वाला पटका हमें तब देखने को शायद मिलता है जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, जब हाँ, किसी जो भी VIP BJP जो आते हैं कोई ज्वाइन तो करता है तो एक गुलदस्ते के साथ उनको शायद उस क्वालिटी का पटका दिया जाता है। बिल्कुल। रैली में तो ये लगा लीजिए आपकी इसकी कोई काउंटिंग ही नहीं होती। को लेटेस्ट ट्रेंड वाले भी दिख रहे हैं, मैं हूँ मोदी का परिवार, ये जैसे भी लेटेस्ट नारा है तो उसके साथ आपके पास बिल्कुल अब अप टू डेट है उसमें। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सदर बाज़ार मार्केट में। दिल्ली का ये सदर बाज़ार मार्केट जब होली आती है तो होली के रंगों से सजा होता है, जब दिवाली आती है तो रोशनी से सजा होता है, और अब चुनाव का महापर्व, लोकतंत्र का महापर्व चुनाव आने वाले हैं तो यह चुनाव के रंग देखने को मिल रहे हैं। ऐसी एक दुकान पर मैं इस वक्त आया हूँ जहाँ अलग अलग पार्टियों के चुनाव प्रचार का सामान मिलता है। चलिए चलते हैं। अब देखिए चुनाव में रंग बहुत ज़रूरी होते हैं, और चुनाव में रंग आते हैं पोस्टर, बैनर, झंडों से और उन पटकों से जो कार्यकर्ता हैं वो अपने गले में डालते हैं। लेकिन इस वक्त मैं एक दुकान में खड़ा हूँ और जो शख्स मेरे साथ खड़े हैं उनको देखकर ये अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है कि उनका किस पार्टी से ताल्लुकात है। अब इतने सारे रंग यहाँ पर है सर, मैं चाहूँगा कि पहले आप अपना नाम बताएं और हम इस वक्त क्या देख रहे हैं यहाँ पर, कितनी पार्टियों के झंडे हैं, तो ये कहाँ से शुरुआत होती है? सर मेरा नाम संजय कथोरिया है। हमारे को करीब ये 25 साल हो गए इस काम को करते हुए, इलेक्शन के फ्लैग को काम करते हुए, और रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहता है। अब हमारा जो है फ्लैक्स का ही मेन काम रहता है, जो भी चुनाव प्रचार सामग्री है सारी आइटम हम बनाते हैं। 12 महीने ही रहता है? हाँ, अभी 12 महीने यही रहता है जब तक एक देश एक इलेक्शन नहीं हो जाता, क्योंकि हर एक स्टेट में विधानसभा भी है, लोकसभा भी है, निगम के भी हैं, तो हर एक स्टेट में अलग अलग टाइम पे जो है इलेक्शन होते हैं। ये आपने अच्छा जिक्र किया, क्योंकि अब वन इलेक्शन, वन नेशन, वन इलेक्शन की जब बात आती है तो अभी तो देखिए 5 साल में एक बार चुनाव कहीं ना किसी प्रदेश में आ ही जाता है, तो उसके बाद थोड़ा तो हिट हो सकता है। अभी तो 5 साल, जब अभी तो लोकसभा इलेक्शन है तो अभी तो पीक सेल का टाइम है, मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी जैसे लोकसभा का इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है तो अभी क्या है कि नॉर्थ में थोड़ा जो इसका जोर है वो कम है, क्योंकि अभी काफ़ी उसके लिए टाइम है नॉर्थ में आने के लिए। दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, इसमें करीब जो है आपका मई लास्ट में इलेक्शन है। बिल्कुल। तो इधर अभी थोड़ा जोर कम है, बाकी स्टेटों में जो है जोर काफ़ी पकड़ चुका है। लेकिन देखिए जो मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ वो सारे पटके हैं और ये सारे झंडे हैं। पहले मैं चाहूँगा कि इनके बारे में थोड़ा बताएं कि पटके के बारे में पहले आते हैं। देखिए पटके जो है ये, इनमें भी अलग अलग क्वालिटी है। हाँ बिल्कुल, इसमें भी अलग अलग क्वालिटी है सर। जैसे आप ये बीजेपी के देख रहे हैं, कांग्रेस है, बीएसपी है, समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, तो हमारे पास ये तकरीबन सभी पार्टीज की चुनाव मेटेरियल जो यहाँ पे मिल जाते हैं। अभी जैसे आप ये बीजेपी के पटके देख रहे हैं, इसमें 6 तरीके के पटके आपको सामने नजर आ रहे हैं। तो सबसे हल्की क्वालिटी हमारे पास ये आती है, इसको रोटो क्लॉथ बोलते हैं हम। तो ये जो है ये 2 रुपये 50 पैसे का एक पीस रहता है। उसके बाद ये साटन में आता है, नॉर्मल साटन रहता है। ये हमारा जो पीस है ये 6 रुपीज़ का पर पीस है। इसके बाद ये भी साटन ही है, इसको हम VIP के नाम से जानते हैं। तो ये जो है हमारा 15 रुपीज़ का पर पीस है। और एक मैं सीधा आपको ले चलता हूँ कोने में, क्योंकि वो कोने वाला पटका हमें तब देखने को शायद मिलता है जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, जब किसी भी बीजेपी कोई ज्वाइन करता है तो एक गुलदस्ते के साथ उनको शायद उस क्वालिटी का पटका दिया जाता है। उसका क्या रेट आता है? तो ये जो लास्ट में दोनों आप देख रहे हैं, ऑरेंज और ऑरेंज ग्रीन वाला, इनका दोनों का सेम रेट है। ये 40 रुपीज़ का पर पीस है। और ये शायद समाजवादी पार्टी में भी मेरे को दिख रहा है अच्छी क्वालिटी का, सभी का एक, कांग्रेस का भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बीजेपी है, तकरीबन सभी का एक रेट है। और जैसे कोई रैली है, बड़ी रैली होती है, उस बड़ी रैली में एक कितने पटके, क्योंकि देखते हैं हर दूसरे बंदे के गले में पटका होता ही है। रैली में तो ये लगा लीजिए आपकी इसकी कोई काउंटिंग ही नहीं होती।
एक रैली में कितने लोग पटके पहन सकते हैं? मान लीजिए अगर लाख पॉपुलेशन है रैली में तो 50% तो आप मान लीजिए। और आपने इसका रेट बताया था 6 रुपये, ये वाला 6 रुपये का। ये कम चलता है रैली में। ये रैली में रैली में जो चलता है ये वाला चलता है रोटो का। तो एक रैली में मतलब अगर लाख लोग हैं तो कितने का पटके बिक रहे हैं? 1 लाख का पटका लगा लीजिए आप मिनिमम। 1 लाख के सिर्फ पटके ही बिक रहे होंगे होलसेल प्राइस के हिसाब से। आप और उसमें हाँ बताइए 50% लोग भी डालेंगे तो 2 रुपये 50 पैसे का एक हो गया तो नॉमिनल 1.25 लाख रुपए का तो पटका हो गया। 1.25 लाख रुपए के पटके ही है। इतना खर्चा हम अंदाजन लग के चलें। और पटके से ज़्यादा और जैसे झंडे भी होते हैं, झंडे हैं, बैचेज हैं, की चेन है, मखोटे हैं, ये देखिए मैं चाहूँगा झंडे के साथ देखिए सिर्फ झंडा नहीं होता, झंडे में डंडे भी उसका डंडे की भी कॉस्टिंग आती है। लकड़ी का डंडा होता है तो उसकी भी कॉस्टिंग होती है। और उसमें भी 1 2 3 4 वैरायटी मेरे को दिख रही है झंडे। 2 वैरायटी आती है सर। ये है पहले में साटन में, हाँ जी, जिसमें चमकदार कपड़ा होता है। एक ये आती है वैरायटी ये रोटो में। साइज 4 है इसके। इसमें साइज 4 है और इसमें हमारे पास साइज 3 है फिलहाल। अभी ये आते इसके भी 4 ही हैं लेकिन फिलहाल इसमें हमारे पास 3 साइज है। हाँ जी। एक मेरे को यहाँ पर दिख रहा है जो बीजेपी का ही लोगो है, जिसकी पीएम की बड़ी एक फेमस फोटो आती है, जो वो पकड़े हुए लोगो। तो इसमें मैं चाहूँगा कि देखिए बहुत सारी चीज़ें पटके भी हैं यहाँ पे। सबसे ज़्यादा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का सामान बिकता है? देखो अभी तो इस टाइम हिंदुस्तान में मेन 2 ही पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस। नॉर्थ में कहें तो नहीं, ऑल ओवर इंडिया में इंडिया में नॉर्थ में भी है और ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही 2 मेन पार्टियां हैं। बाकी तो स्टेट लेवल की पार्टियां हर जगह हैं ही। उनका अलग कभी बढ़ता घटता रहता है स्कीम में आपको सेल जो आती है? उनकी सेल कम रहती है क्योंकि वो उसका जो है ना मेटेरियल आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं मार्केट में देखने को भी, क्योंकि स्टेट लेवल की पार्टियां रहती हैं, स्टेट में सीमित रहती हैं, वो बाहर निकलती नहीं स्टेट से, तो उसका मेटेरियल कोई बना के रखेगा नहीं। बीजेपी कांग्रेस क्या है, जम्मू में नहीं बिकेगा तो कन्याकुमारी में बिकेगा, कश्मीर में बिकेगा। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के इस वक्त सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। बिल्कुल। दिल्ली का जब चुनाव आता है तो आम आदमी पार्टी की सेल तीसरे नंबर बढ़ जाती है, क्योंकि या तो लेकिन प्रमोशन तो शायद बीजेपी भी उतनी करती होगी, तो खर्चा तो लोकसभा चुनाव में भी देखिए उतना ही। भाई देखो अब नंबर 1 पर बीजेपी पार्टी है तो वो अपने हिसाब से खर्चा करती है। अब आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पे, वो अपना बजट देख के खर्चा करेगी। नहीं, मेरा सवाल की वजह ये थी कि मेरे को लेटेस्ट ट्रेंड वाले भी दिख रहे हैं। मैं हूँ मोदी का परिवार, ये जैसे भी लेटेस्ट नारा है, तो उसके साथ आपके पास बिल्कुल अब टू डेट है उसमें। हाँ बिल्कुल। तो अब जैसे केजरीवाल के लेकर भी उनका भी लेटेस्ट वेरिएशन आते रहते हैं उनकी पार्टी को लेकर। क्या है कि वो इलेक्शन अभी दूर है दिल्ली का। हाँ, दिल्ली दूर है, पंजाब दूर है। नहीं, लोकसभा चुनाव के लाभ भी देखें, क्योंकि अभी दोनों स्टेट में, पंजाब में भी और दिल्ली में भी, दोनों आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो अभी क्या है कि उसका 25 मई के इलेक्शन है, तो अभी इतना जोर उसमें आया नहीं। अभी उनका कोई ऐसा कोई नारा भी नहीं आया। हो सकता है आने वाले टाइम पे उनका कोई दूसरा नारा भी आ जाए। जैसे नारे पे डिपेंडेंट काफी है, मैं कह दूं कि नारा बदला और नारा कोई बढ़िया नारा आया तो सीधा प्रिंटिंग बदल जाती है ओवरनाइट। बिल्कुल। एक सवाल मेरे को ये भी लगता है कि देखिए पीएम मोदी के मुखौटे बड़े सारे हैं, ये काफ़ी ट्रेंडिंग में रहे, और पीएम के कटआउट भी हमने देखा है रैलियों में, चाहे राहुल गांधी के भी। हाँ, 12 फुटा जो कटआउट है वो भी चलते हैं काफ़ी। हाँ, लेकिन वो कम चलते हैं। वो जैसे ऑफिस किसी ने अपना ओपनिंग कराया तो ऑफिस के बाहर लगा दिया या ऑफिस के अंदर लगा दिया, तो वो कम चलता है। बाकी मखोटा जो है सर, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। इसकी भी कॉस्टिंग बताइए मेरे को, कटआउट्स की भी आइडिया बताइएगा सर। ये जो है ना, ये आइटम जो है ये 3 रुपये का पीस पड़ता है हमारा एक। अच्छा, ये भी कितने लोग पहन के घूमते हैं उस रैलियों में? बहुत आपको इसमें दिखता है। तो इन सब की कॉस्टिंग है काफ़ी। हाँ, इलेक्शन में अगर आप देखें तो बड़ी पार्टियां जो है काफ़ी अच्छा खर्चा करती हैं इसके ऊपर। एक अगर अच्छी रैली हो रही है जो आप देखते होंगे, बिग स्केल रैली है, मान लीजिए पीएम कहीं अगर दिल्ली में ही रैली करते हैं, गाजियाबाद में कर रहे हैं, तो कितना सामान या कितनी क्वांटिटी जो आप देखते होंगे खर्च होती होगी उस पर? ऐसा है कि जो तो अपना वहीं से जाता है, सेंट्रल ऑफिस से बेचते हैं। सेंट्रल ऑफिस ही वैसे रहता है, लेकिन सामान काफ़ी रहता है स्टॉक में बीजेपी के पास और कांग्रेस के पास। बीजेपी जो है ना, जो वाइंडर हैं उनके, उनसे वो माल परचेज करती है और अपनी तरफ से फिर वो माल रैलियों में यूज करती हैं। अब जैसे इंडिया अलायंस की भी दिल्ली में रैली हुई थी, तो कितने सारे वेंडर्स से जा रही होगी, एक आप भी उसमें हो सकते हैं। हम भी उन्हीं के वाइंडर हैं बीजेपी ऑफिस के। सेंटर में भी हमारा माल जाता है और स्टेट में भी हमारा माल जाता है। एक सवाल मेरा ये भी है, जैसे जो इलेक्शन कमीशन है वो थोड़ा चूजी हो गया कि जो भी कैंडिडेट है वो एक लिमिट में पैसे खर्च कर सकता है, तो क्या कुछ एक प्रेशर आता है कि अब अभी थोड़ा सस्ता क्वांटिटी हम मार्जिन बना कि 6 रुपये 3 रुपये का मास्क है? ये तो खैर इसमें नहीं है, हर एक फील्ड में ही रहता है। हाँ। हम अगर मान लो एक चम्मच भी खरीदने जाते हैं तो कोई हमें 2 रुपये का बताता है, हम भी कहते हैं यार 1.5 रुपये ले ले। हाँ, तो हर एक फील्ड में जो है बार्गेनिंग हर फील्ड में रहती है। लेकिन यहाँ पर देखिए इलेक्शन कमीशन का जोर है कि आप इतने लिमिट से पैसा ज़्यादा खर्च कर ही नहीं सकते, तो देखिए उनके पास ये बाइंडिंग होती होगी, वो आपको बोलते होंगे कि सस्ता करें। मेरे को पता है कि मेरे को चुनाव आयोग ने कभी आप 10 लाख रुपए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी। 10 लाख रुपए तो वो होगी जो हमने बजट में उनको दिखाना है। अच्छा, बाकी मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा,
वो रिकॉर्डिंग में नहीं है ना, कहीं उसमें लिखित में नहीं वो है। लॉग बुक्स में जनरली नहीं आता, लेकिन जैसे जनरल मैल प्रैक्टिस ऐसे लोग करते होंगे, हो सकता है। अभी क्या है, ये जनरल आइटम है। अब मैंने मान लीजिए इसमें 20 लाख रुपए लगा दिया, लेकिन इसमें कहीं पर्पज मेरा नाम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल और मैं कह सकता हूँ ये मेरा माल ही नहीं है, सही बात कॉमन है। क्योंकि देखिए जो ब्रांडिंग जिसकी है उसके नाम से जा रहा है। लेकिन एक मैं ये भी देख रहा हूँ निर्दलीय के भी है। मैं सबसे पहले आया इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का भी एक ऑर्डर आता है। ये नहीं कि हम कहते हैं नेशनल पार्टियां ही दे रही हैं, बीजेपी कांग्रेस का सामान दिख रहा है हमें काफ़ी सारा। और आपके भी डिवाइड ऐसा, इस साइड बीजेपी आरजेडी सबका दिख रहा है यहाँ पे भी। 4 मंजिल है हमारा। अच्छा, तो चारों में पूरा इलेक्शन का ही काम चलता है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ निर्दलियों का भी आपके पास ये आता है। क्या होता है कि जो लोग नाराज हो जाते हैं पार्टी से, निष्कासित कर देती है पार्टी, तो वो अपना पिटीशन निकालने के लिए फिर वो इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते हैं। कोई पार्टी को दिखाने के लिए भाई मेरी भी कोई इमेज है, तो मैं आपसे अलग भी खड़ा हो सकता हूँ और चुनाव लड़ सकता हूँ। तो इसे इंडिपेंडेंट बहुत लोग आते हैं, खड़े होते हैं इलेक्शन में, खड़े होते हैं, उनका भी सामान बनता है। हाँ, उनका स्पेशल बनता है। कोई चुनाव आयोग जो उनको सिंबल देगा, तो उस सिंबल के लिए उनको हमें सामान बना के देना पड़ेगा। सबसे बेस्ट सेलिंग आइटम क्या है इस वक्त? नहीं, इस लाइन में ऐसा नहीं, इसमें सभी बेस्ट है। सभी बेस्ट सेलिंग आइटम है। हाँ, इसमें ज़्यादा तो जो डिमांड रहती है फ्लैग्स और पटके की, कैप्स की, बैचेस वगैरह की, टी शर्ट वगैरह, जो भी कैंडिडेट मांगता है उसको हम अप्रूव करवा के देते हैं। टॉप 3 अगर मैं कहूँ कि इसमें से टॉप 3 सेलिंग आइटम हर पार्टी की अगर हो कोई, तो ये आप पटका लगा लीजिए और फ्लैग। पटके और फ्लैग टॉप 2 सेलिंग आइटम्स है हर पार्टी ओवर पार्टी लाइन। और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी भी इनकी रहती है, बीजेपी और कांग्रेस की। कोई ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं, ऐसा कोई रेशो नहीं ले सकते। अभी क्या है कि बीजेपी केंद्र में है, तो वो ज़्यादा खर्च कर रही है। बीजेपी के कांग्रेस जो है वो केंद्र में नहीं है, तो वो कम खर्च कर रहा है। जिसका जितना बजट है वो उस हिसाब से चलता है मार्केट में। अब देखिए जब लोकसभा चुनाव होंगे, पहला फेज शुरू होगा 19 से, बिल्कुल। तब जब जो सेल होगी, तब आप उम्मीद कर रहे हैं जब सेल ज़्यादा हाई हो जाएगी? नहीं, अभी जो पहले चरण का इलेक्शन जैसे यूपी में है या और 2-3 जगह पे जो 19 तारीख का इलेक्शन है, उसमें तो अभी से जोर है। मैं वही कह रहा था ना कि जहाँ जहाँ इलेक्शन नज़दीक आ गए वहाँ जोर पूरा है कैंडिडेट का। नॉर्थ में जो है अभी चुनाव दूर है, इसलिए यहाँ पे जोर कम है। अभी जैसे जैसे यहाँ की डेट नज़दीक आती चली जाएगी, तो यहाँ पे भी जोर पकड़ता चला जाएगा। मतलब जैसे दिल्ली आता रहेगा, दिल्ली की आएगी 25 तारीख आएगी। हाँ, 25 तारीख में पे आएगी। बाद आप देखो दिल्ली में क्या जोर हो जाता है। दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, इसमें जोर पूरा पकड़ेगा। थैंक यू सर सो मच आपका समय देने के लिए। और दुकान में इतनी सारी जो पॉलिटिकल के रंग है, ये मेरे को लग रहा है कि पूरी मार्केट में एक ऐसी दुकान होगी जहाँ सारे ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के हमें रंग देखने को मिल रहे हैं। हमने इस मार्केट में लगभग 1.5 से 2 घंटे बिताए। यहाँ पर ऐसी बथेरी दुकानें हैं जो प्रचार का सामान बेच रही हैं। जब हम आए थे तब एक सवाल था कि ऐसे युग में जब डिजिटल प्रचार हो रहा है, हर पार्टी सोशल मीडिया पर प्रचार के अलग अलग जरिए ढूंढ रही है, तब जो ट्रेडिशनल मीडिया के जो झंडे से, बैनर से, पटकों से, क्या वो अभी भी वैलिड है? लेकिन यहाँ पर आके वो सारे जो संकोच थे वो अब ठीक हो गए हैं, क्योंकि पता चल रहा है कि उनकी भी उतनी ही बिक्री हो रही है और उनका उतना ही अस्तित्व है जितना पहले था। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।